ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। मैं एक सवाल करता हूं सब लोगों से, कितने लोग मसीह में बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम बढ़ोतरी की कुंजी देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे धर्मी बढ़ता है, बढ़ सकता है, हम आज ये जानेंगे परमेश्वर के वचन से। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संहिता 149 उसके 4 वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके शोभायमान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ वाले खुदा के लोगों, सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, एक अच्छी खबर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ वाले खुदा के लोगों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों रहता है वो अपने लोगों से प्रसन्न? क्योंकि उसके लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता के वचन को, जो मेरे पिता की बातों को सुनता है और मानता है और उसके अनुसार चलता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बेटा और मेरी बेटी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अगर कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता तो उसका परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसकी मर्जी को पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम परमेश्वर के जैसी चाल चले। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जैसे पिता स्वर्ग में है वैसे तुम भी इस पृथ्वी पर हो। हालेलुया। सोच के देखो, यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा कोई आराम नहीं कर रहा है, वो स्वर्ग में बैठ के कोई नींद पूरी नहीं कर रहा है, वो स्वर्ग में बैठकर भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के बाद भी उसने आराम नहीं किया, वो काम कर रहा है। हालेलुया। और अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अगर यीशु प्रार्थना कर रहा है और जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम भी प्रार्थना करेंगे तो इससे साबित होगा कि हमारी उसके साथ सहभागिता है। हालेलुया। अगर तुम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो इससे साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर के साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं है। लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसके 42, 43 और 44 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि मेरे पीछे चलो, और पीछे ले जाके उनको बोला प्रार्थना करो। क्या करो? खुदा के लोगों, हम यीशु मसीह के पीछे आए हैं, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हाथ पे हाथ धरने के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। बिना प्रार्थना के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता और ना प्रार्थना करने वाला इंसान परमेश्वर को खुश कर सकता है। बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी प्रजा से खुश रहता है, खुश। हालेलुया। क्या ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रजा से खुश रहता है। हालेलुया। क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसकी प्रजा उसके वचन पे खड़ी है। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रजा उसके साथ वफादार है, क्योंकि उसकी प्रजा उसकी हजूरी में है। हालेलुया। भजन संहिता 91 के 1 में लिखा है, जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, उसकी जगह में
बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में, उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, जो लोग परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, रात दिन दुआ प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर ऐसी प्रजा से, ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। वो लापरवाह और आलसी लोगों से खुश नहीं होता। जो लोग प्रार्थना नहीं करते या जो लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, ये आलसी और लापरवाह हो चुके हैं। इसीलिए इनके जीवन के अंदर कोई आत्मिक प्रभाव नहीं है, कोई आत्मिक अनुभव नहीं है, कोई प्रभु का छूना नहीं है, कोई प्रभु का होना नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई परमेश्वर की बातें नहीं है। आप इनके पास चले जाओ, ये एक भी परमेश्वर की बात नहीं बोलते। हमेशा अपने दुखों को बताएंगे, अपनी बीमारियों को बताएंगे। कहेंगे पास्टर जी ये हो गया, वो हो गया, असीता इतने परेशान हाँ, ये हो गया, सर्दा कोई कम बढ़ता नहीं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? पर बाइबल क्या बताती है? जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, ठिकाना पाएगा वो। हालेलुया। छुटकारा पाएगा वो, आराम पाएगा वो। हालेलुया। जो नहीं बैठा रहेगा वो सारी उम्र रोता ही रहेगा। बिना प्रार्थना के खुदा के लोगों, ना पास्टर कुछ कर सकता है और ना प्रजा। हालेलुया। सोच के देखो, जब यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने प्रार्थना के साथ अपनी सेवकाई को शुरू किया। हालेलुया। अपनी सेवकाई को पूरा करके आज वो स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान है और बाइबल बताती है कि वो आज भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। सोच के देखो कि प्रार्थना कितनी ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर एक पत्नी अपने पति से 4 दिन बात ना करे तो 5वें दिन तलाक होने की संभावना है। मौसम खराब हो सकता है, बारिश पड़ सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? ना प्रार्थना करना, अगर ना प्रार्थना करना हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको बिगाड़ देता है। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। क्या है? बातें करना। सोच के देखो, अगर एक माँ अपनी बच्ची से, एक बच्ची अपनी माँ से, एक पत्नी अपने पति से और एक पति अपनी पत्नी से बातें ना करे तो क्या होगा? बोलिए बोलिए, क्या होगा? क्या किसी को कुछ नहीं पता? समझ पा रहे हो? नाराजगी आएगी। राइट है? कितने लोग सहमत है मेरी बात के साथ? जब हम अपने घर के अंदर किसी के साथ बात नहीं करते 4 दिन, उसके अंदर एक विचार आता है, लगता है ये मुझसे गुस्सा है, लगता है ये मुझसे नाराज है। राइट है ना? लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अगर सोच के देखो, अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रार्थना ना करें, बातें ना करें, तो क्या हमारे रिश्ते में गड़बड़ी नहीं आएगी? कितने लोगों ने प्रार्थना ना करने के कारण अपने जीवन के अंदर गड़बड़ी देखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालेलुया। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना प्रार्थना के परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। हालेलुया। क्या हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रजा, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ वफादार हो जाते हैं, उसके वचन के ऊपर खड़े होने का फैसला लेते हैं, जब वो फैसला लेते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे महामारियां आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, मैं तो अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा। हालेलुया। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया।
हम अपने जीवन से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। सोच के देखो, अगर आपने परमेश्वर को खुश कर लिया, अगर आपने परमेश्वर के दिल को जीत लिया, तो अबोहर जीतना आसान हो जाएगा, हिंदुस्तान जीतना आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो? पाकिस्तान और पूरा वर्ल्ड जीतना आसान हो जाएगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के दिल को दुखाकर हम कभी भी अपने परिवार को नहीं जीत सकते। हालेलुया। परिवार को जीतने के लिए, गली शहर मोहल्ले और पूरे जगत को जीतने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के दिल को जीतना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अब देखें, क्या झूठ बोल के कोई परमेश्वर के दिल को जीत सकता है, खुश कर सकता है? क्या चोरी करके जीत सकता है? धोखा करके जीत सकता है? बेईमानी करके जीत सकता है? लुचपन करके जीत सकता है? कोई ऐसा? कहीं मैं पाप में भी चलूं और फिर भी परमेश्वर मुझसे खुश रहेगा? कभी नहीं हो सकता। बाइबल बताती है परमेश्वर पाप से नफरत करता है। क्या करता है? नफरत। और जो पाप के लिए लोगों को शिक्षा देता है, जो कहता है कि आ भाई चलो शराब पिए, आज चलो धोखा करें, आज चलो गेड़ी मारे, आज चलें यो करें वो करें, परमेश्वर ऐसे लोगों से भी नफरत करता है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर पाप के साथ और पापी के साथ कभी भी सहमत नहीं हो सकता। हाँ, अगर पापी कहे मैं अपने पाप को छोड़ दूंगा, मैं अपने बुरे मार्ग को छोड़ दूंगा, तो परमेश्वर उसके छुटकारे के लिए उसके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो उसका साथ देगा। क्या लिखा है? परमेश्वर अपनी प्रजा से खुश होता है और आगे वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नम्र लोगों का, दीन लोगों का उद्धार करके, चंगा करके, छुटकारा देके, चंगाई देके उन्हें शोभायमान करेगा, उनकी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर नम्र लोगों की महिमा बढ़ाता है। परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। खुदा के लोगों, घमंडी कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता, घमंडी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर कोई दीन होकर, नम्र होकर, अपने आप को छोटा कर यीशु के पास आएगा, यीशु उसका उद्धार करेगा और उसे महिमा देगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो कि धर्मी कैसे बढ़ सकता है? धर्मी नम्र होके बढ़ सकता है, धर्मी दीन होके बढ़ सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन कर दे। क्या कर दे? दीन छोटा कर दे, छोटा और नम्र कर दे, और परमेश्वर हमें सही समय के ऊपर, नियुक्त समय के ऊपर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। खुदा के लोगों, अगर आप ऊंचा उठना चाहते हो तो दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, हलीम हो जाओ, मन में दीन हो जाओ। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है, पहाड़ी उपदेश के अंदर, जो मन के दीन हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हालेलुया। जो मन में दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर दीन लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार देता है। हालेलुया। जिम्मेदारियां देता है, अपनी सामर्थ से भरता है, अपनी आत्मा से भरता है, अपने वरदानों से भरता है और अपनी पावर के द्वारा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है।
हालेलुया। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हो तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन कर दे। दीन घमंड ना करे किसी भी टैलेंट का, घमंड ना करे अपनी प्रार्थना का कि मैं प्रार्थना बहुत अच्छी करता हूँ या प्रार्थना बहुत ज्यादा करता हूँ। मत घमंड करें किसी बात का। बाइबल ने हमें रोका है घमंड करने से। अब घमंड मत करें अपनी आवाज का कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, गाती हूँ। मत घमंड करें कि मैं ढोलकी बहुत अच्छी बजाता हूँ। मत घमंड करें कि मैं वचन बहुत अच्छे से प्रचार कर लेता हूँ। समझ पा रहे खुदा के लोगों, हमारे जीवन के अंदर अगर घमंड रहे तो सिर्फ एक बात का कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं, इसी बात का घमंड रहे। हालेलुया। अपने जीवन की, अपने शरीर की किसी भी बात के ऊपर घमंड ना करें। बाइबल बोलती है ना रथों के ऊपर घमंड करे, ना धन के ऊपर, ना तलवारों के ऊपर, ना किसी और बात के ऊपर घमंड करे तो सिर्फ यहोवा के ऊपर। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है बढ़ोतरी। बोलो बढ़ोतरी, ऊंची बात से बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी बढ़ोतरी ना पूरब से आती है, ना पूरब से आती है, ना दक्षिण से आती है, ना दक्षिण से आती है। बढ़ोतरी बढ़ोतरी सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मन में दीन है परमेश्वर उनका उद्धार करेगा और उन्हें शोभायमान करेगा, उनकी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन देखते हैं, नीति वचन 4 अध्याय उसके 18 वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। जल्दी से निकालें खुदा के लोगों। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक जगह पे रुके रहें। परमेश्वर आपको और आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। जब यीशु अपने चेलों के साथ था, जब चेले यीशु के साथ थे तो यीशु ने कहा आओ हम पार चलें। कहां पे चले? पार। हालेलुया। जिस यीशु मसीह ने हमें कहा है कि आओ हम पार चले, वो हमें कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। जिस यीशु ने हमें कहा है कि आओ हम पार चलें, वो हमें कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। हालेलुया। परंतु धर्मियों की चाल, परंतु धर्मियों का विश्वास, परंतु धर्मियों का जीवन उस चमकती हुई ज्योति के समान है, रोशनी के समान है। वो चमकती हुई ज्योति क्या है? देखिए, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। जिसका प्रकाश, जिसका तेज दोपहर तक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये रोशनी सूरज है। हालेलुया। खुदा के लोगों, सोच के देखो, परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण तौर पे बात की है कि जैसे सूरज चमकता जाता है, चमकता जाता है, धर्मी का प्रकाश ऐसे ही चमकता जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। इसी सूर्य का उदाहरण है। आपको पता है कि जब सूरज सुबह सुबह निकलता है 5:30 या 5:45 बजे, मुझे पूरा टाइम मालूम नहीं है, पर जब वो निकलता है उसके चारों ओर कोई भी रोशनी नहीं होती। बहुत बड़ा होता है वो। कितने लोगों ने देखा है जब सूरज सुबह सुबह निकलता है, उसका आकार बहुत बड़ा होता है ना, और उसके चारों ओर कोई भी रोशनी नहीं होती। ठीक है, हम उसे ध्यान से देख सकते हैं कहां से निकल रहा है, उसके अंदर तक हम झांक सकते हैं। समझ पा रहे हो? कोई रोशनी नहीं होती जब वो निकलता है, और बहुत बड़ा होता है। पर जैसे जैसे वो अपने आप को छोटा करता है, जैसे जैसे अपने आप को दीन करता है, वैसे वैसे उसके अंदर से किरणें निकलती है, लाइट निकलती है।
थोड़ा ऊपर आया और लाइट, थोड़ा और ऊपर आया और लाइट, थोड़ा और ऊपर आया और लाइट। जब बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, सही पॉइंट के ऊपर आ जाता है, तो उसकी रोशनी, उसकी किरणें पूरे संसार भर में फैल जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, इसी तरह से धर्मी है। जब धर्मी अपनी दीनता के, अपनी नम्रता के सही पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, जब अपनी दीनता को बढ़ाएंगे, अपने आप को और नम्र करेंगे और नम्र करेंगे, रोशनी निकलेगी और नम्र करेंगे और चमकेंगे और नम्र करेंगे और चमकेंगे और नम्र करेंगे और चमकेंगे। और जब हम नम्रताई के सही पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हमारे जीवन से पूरे जगत को उजाला पहुंचेगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सूर्य के साथ हमारी तुलना की है। उसने कहा देखो सूर्य को कि वो कैसे चमकता है, वैसे ही मेरे लोग चमकेंगे। हालेलुया। क्या कोई सूर्य का सामना कर सकता है? क्या कोई सूर्य की रोशनी का सामना कर सकता है? कोई भी नहीं। इसी तरह से कोई भी परमेश्वर के लोगों का सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप अपने लोगों की रोशनी है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और वो जगत की ज्योति हमारे अंदर है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं। यशाया 60 अध्याय उसके 1 और उसके 2 वचन को हम देखेंगे। खुदा के लोगों, आज का वचन आपके जीवन के अंदर घर कर जाए। हर एक बुराई से बाहर आ जाओ, हर एक पाप से बाहर आ जाओ। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को दीन कर दे, हलीम कर दे। परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा और तेजोमय बनाएगा और शोभायमान बनाएगा। हालेलुया। पढ़िए यशाया 60 अध्याय उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत को हम देखेंगे। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, वचन में क्या लिखा है? उठ, अपनी बुराई से उठ, अपने घमंड से उठ, अपने पाप से उठ, अपनी कमजोरी से उठ और प्रकाशवान हो, तेजो में हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं जगत का प्रकाश हूँ, मैं जगत की रोशनी हूँ। खुदा के लोगों, वो प्रकाश आज हमारे जीवन में आ गया है। आज वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब प्रकाश हमारे साथ है, खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोग कभी भी अंधकार में नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि जो ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। हालेलुया। हम ज्योति में यानी कि परमेश्वर की महिमा में, उसकी सामर्थ और उसके तेज में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम आम नहीं हैं, हम सिंपल लोग नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। इस संसार के अंदर सिर्फ यीशु को मानने वाले लोग ही इस बात का घमंड कर सकते हैं कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या लिखा है? उठ प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। अपनी कमजोरियों से, अपनी लाचारियों से, अपनी बुरी आदतों से, अपने आलस से, अपनी सुस्ती से बाहर आ जाओ। परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। हालेलुया। पढ़िए से, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। किसका तेज? यहोवा का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तेज, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे ऊपर उतरी है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुझे अपनी सामर्थ्य से और अपने अधिकारों से भरने का फैसला लिया है। हालेलुया। आगे बढ़िए।
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? देख, संसार के अंदर बुराई है, संसार में पाप है, लोग नशे में डूबे हुए हैं, लोग बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, लोग पाप में, अधर्म में, लुचपन में फंसे हुए हैं। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? पर वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है कि देख, तेरे ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की है, परमेश्वर ने तुझे देखा है। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा और तू परमेश्वर की शक्ति से भरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे इस संसार से अलग किया है। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यीशु ने कहा कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, संसार उसे समझ नहीं सकता, संसार उसे जान नहीं सकता, पर तुम उसे समझ सकते हो, पर तुम उसे जान सकते हो। हालेलुया। पता वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम उसे जानोगे, तुम उसे पहचानोगे, वो तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम उसकी सामर्थ्य से भर जाओगे। हालेलुया। यीशु जी लोगों से बात कर रहा था, ये वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को सुनते थे, जो परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहते थे। हालेलुया। खुदा के लोगों, पाप में चलने वाला इंसान पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, ना ही वो जान सकता है, पर जो अपने पाप से बाहर आ जाता है, यीशु के ऊपर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भरता है। इसे लिखा है प्रेरितों के काम में, क्या तुमने विश्वास करते समय, क्या तुमने उद्धार पाते समय पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। इसका मतलब कि जब हम विश्वास करते हैं, जिस समय हम तौबा कर लेते हैं, उसी समय हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। फर्क सिर्फ उसकी परिपूर्णता का है। हालेलुया। भाई दीपक खड़े हो जाए स्टैंड के पास, अपनी ड्यूटी के ऊपर ध्यान दें। हालेलुया। तो आइए हम इसी का 20 वचन देखेंगे हम। हालेलुया। यशाया 60 का 20 वचन हम देखेंगे। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि तेरा सूर्य, तेरी रोशनी कभी धीमी नहीं पड़ेगी, कभी कम नहीं पड़ेगी, तेरी सामर्थ कभी कम नहीं पड़ेगी। इसे दोबारा पढ़े। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा, कभी ढलेगा नहीं, कभी छुपेगा नहीं। संसार का सूर्य जो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, वो ढलता है और निकलता है, पर यीशु ने कहा तेरा सूर्य, तेरी रोशनी, तेरी सामर्थ, तेरा विश्वास, तेरा भरोसा कभी घटेगा नहीं, कभी अस्त नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आगे पढ़िए। और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। हालेलुया। ना तेरे चंद्रमा की ज्योति, ना तेरा प्रार्थना का जीवन घटेगा, ना वचन को पढ़ने का जीवन घटेगा, ना तेरी पवित्रताई घटेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब तू सोता हुआ होगा, जब तू रात को सोएगा तो तू भय ना खाएगा, तू डरेगा नहीं। रात को सोते हुए भी तू सुलेमान की तरह आत्मा में भरता जाएगा, सामर्थ में भरता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर ने कहा कि मैं दिन में भी तुझे अपनी सामर्थ से भरूंगा और रात को भी भरूंगा। तेरी सामर्थ कभी घटेगी नहीं, बल्कि तू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो पढ़िए इसे। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर ने कहा कि मैं रात को भी उनको अपनी सामर्थ से भरूंगा और दिन को भी भरूंगा। उनका सूर्य कभी ढलेगा नहीं। हालेलुया। और जब धर्मी भर जाएगा, आत्मा से, सामर्थ से भर जाएगा, तब वो परमेश्वर का मार्ग पकड़े रहेगा।
हालेलुया। जब परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी ताकत को, अपनी रोशनी को, अपने जलाल को, अपने शोभायमान को, अपने प्रताप को अपने लोगों के जीवन में दिखाएगा, तब धर्मी परमेश्वर को पकड़े रहेगा। हालेलुया। थामे रहेगा, वफादार रहेगा, परमेश्वर के अंदर ईमानदार रहेगा और बना रहेगा। हालेलुया। इसे दोबारा पढ़िए। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुना परमेश्वर के लोगों से, दोबारा पढ़े आराम से, ध्यान से सुना सब लोग। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग यानी कि अपने रास्ते पर चलते जाएंगे और शुद्ध काम करने वाले, शुद्ध काम करने वाले, पवित्र काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते रहेंगे। सामर्थ पर सामर्थ, सामर्थ पर सामर्थ, सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, पवित्र लोग परमेश्वर का दर्शन करेंगे। हालेलुया। पवित्र लोग परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और अय्यूब 17:9 कहता है, जो मन के शुद्ध है, शुद्ध लोग, पवित्र लोग सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया। पापी को सामर्थ पे सामर्थ नहीं मिलेगी, आलसी को सामर्थ नहीं मिलेगी, लापरवाह को सामर्थ नहीं मिलेगी, चुगली, चोरी, निंदा, नफरत करने वाले को सामर्थ नहीं मिलेगी, झूठे को सामर्थ नहीं मिलेगी, लुचपन करने वाले को सामर्थ नहीं मिलेगी, बल्कि जो शुद्ध लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध लोग सामर्थ पर सामर्थ, यानी कि हर दिन के लिए नई सामर्थ, हर काम के लिए नई सामर्थ। हालेलुया। खुदा के लोगों, हर काम के लिए नई सामर्थ और नया सिस्टम। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज परमेश्वर ने आपके हाथों के द्वारा इस बीमार को ठीक किया हो, आपने हाथ रखा और बीमार ठीक हो गया। हालेलुया। कल परमेश्वर आपका हाथ नहीं रखवाएगा, कल वो नए तरीके से आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। समझ पाए खुदा के लोगों, परमेश्वर ने मूसा से कहा, चट्टान के ऊपर लाठी मार और चट्टान में से पानी निकलेगा। उसने चट्टान के ऊपर लाठी मारी और पानी निकला। सब लोगों ने पानी पिया और तृप्त हो गए। दूसरी बार उनको प्यास लगी। परमेश्वर ने कहा, चट्टान के पास जा, उससे बातें कर, वो पानी देगी। उसने पता क्या बोला? दूसरी बार भी लाठी उठाई, मार दी चट्टान के ऊपर। परमेश्वर ने क्या बोला था? क्या बोला था? बात कर, लाठी मारने के लिए बोला था नहीं। उसने क्या किया? मैंने पहली बार हाथ रखा था तब दुष्ट आत्मा निकली थी, अब की बार भी हाथ रखूंगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर हर रोज हर बार अपने तरीके को चेंज करता है। हालेलुया। समझ पा रहे? पर उसने क्या सोचा? अपनी बुद्धि का सहारा लिया होगा, ठीक है, और उसने चट्टान पे फिर लाठी मारी और सोचा, मैंने पहली बार भी लाठी मारी थी, पानी निकला था, अब की बार भी लाठी मारूंगा। पर जो परमेश्वर ने बोला था, उसने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया, लापरवाही के साथ सुना और फिर से लाठी मारी। उसी लाठी का इस्तेमाल किया परमेश्वर का, अब लाठी नहीं मानी है, बात कर बात। उसने लाठी मारी। आपको पता, बाइबल बताती है, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि जिस चट्टान से हम लोगों ने पानी पिया था मूसा के समय के अंदर, वो चट्टान कौन था? कौन था वो चट्टान? ऊंची बात से बोले, कौन था? हालेलुया। वो चट्टान परमेश्वर, वो चट्टान मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस चट्टान पे नहीं, उसने मसीह पे लाठी मारी। परमेश्वर ने कहा, यीशु तेरे सामने खड़ा है, बातें कर, बातें कर, इसको बोल, अपनी समस्या बता, लाठी मत मार। तो उसने पहली बार भी लाठी मारी। समझ पा रहे हो? वो एक परमेश्वर अपने सिस्टम को हर बार चेंज करता है। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने वचन के अंदर, बाइबल के अंदर अंधों को चंगा किया है, अंधों को आंखें दी है। हालेलुया। क्या सबको एक ही तरीके से ठीक किया है? हाँ जी,
अलग अलग तरीके से चंगा किया है। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे केस आए जब मैंने बीमारों के ऊपर हाथ रखा, बीमार चंगे हो गए। कई बार हाथ में रखा, वैसे चंगे हो गए। और कई बार कुछ लोगों के ऊपर मेरी परछाई पड़ी और वो वैसे चंगे हो गए। कई लोगों से वैसे वचन से बात कर रहा था, वो वैसे चंगे हो गए। परमेश्वर ने हर बार अलग अलग तरीके से अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण किया है। हालेलुया। अगर वो अलग अलग तरीके से काम ना करे तो अय्यूब 17 का 9 वचन कैसे पूरा होगा कि वो सामर्थ पर सामर्थ देता है। हालेलुया। जो सामर्थ उसने आज आपको दी है, कल वो आपको उस सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल नहीं करेगा। भजन संहिता कहता है, भजनकार कहता है कि यहोवा की करुणा हर रोज नहीं होती है, उसका अनुग्रह हर रोज नया होता है, उसका अभिषेक हर रोज नया होता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने दाऊद का 3 बार अभिषेक किया। हालेलुया। हर बार नया अभिषेक, हर बार नई सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उसको जयवंत बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक अंधा आया और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और कहा चंगा हो जा, और वो अपने विश्वास के द्वारा चंगा हो गया। दूसरी बार फिर अंधा आया, यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है कि उसने धरती के ऊपर थूका, मिट्टी पे थूका और मिट्टी सानी और उसकी आंखों के ऊपर लगा दी। सोच के देखो, एक व्यक्ति जो पहले ही अंधा है, ऊपर से उसकी आंखों के अंदर मिट्टी डाल दे तो क्या लगेगा उसको? बताइए क्या लगेगा? हाँ जी, बोलेगा कमाल की बात है मास्टर साहब, मैं तो आपसे इलाज करवाने के लिए आया हूँ, पर आप इलाज को बिगाड़ रहे हो। पर बाइबल क्या बताती है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, मेरे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो मैं आपको बता सकता हूँ। हालेलुया। एक समय की बात है, मैं एक बहन से बातें कर रहा था परमेश्वर के वचन से, उसको बता रहा था यीशु मसीह कितना शक्तिशाली है, ठीक है। और उसने बोला पास्टर जी मेरे सिर के ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करो। क्या हुआ? मुझे प्रभु ने बोला कि तू हाथ नहीं रखेगा, तू हाथ नहीं रखेगा। पर मैंने क्या किया? मैंने हाथ रखा, मैंने भी हाथ रखा। नहीं, पिछली बार भी मैंने हाथ रखा था, ठीक हो गई थी वो बहन भी, ये भी ऐसे ठीक हो गई। हाथ रखा, चंगी नहीं हुई। 3 बार हाथ रखा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहा प्रभु क्या हो रहा है? प्रभु कह कर ले, तू कर ले, कर दे चंगा इसको। समझ पा रहे हो? कर अपनी मर्जी, दिखा अपनी पावर, लगा अपना जोर, कर देगा तू? प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। प्रभु कहा आगे ना लाइन के ऊपर। प्रभु ने कहा जैसा तुझसे बोला वैसा कर। मैं कहा ठीक है। हाथ में रखा, मैं कहा प्रभु मैं तो अपने हाथ पीछे बांध देता हूँ, ठीक है। हाथ पीछे किए और बीमारी को कमांड की, यीशु नासरी के नाम से बावासीर इसकी बॉडी को छोड़ और निकल जा। उसी समय उसकी बीमारी गायब हो गई। हालेलुया। उसका बावासीर चंगा हो गया, खून बंद हो गया, मांस अंदर चला गया, वो पूरी तरह से आजाद हो गई और वो आज भी आजाद है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? बाइबल बताती है कि वो हमें सामर्थ पर सामर्थ देता है। वो हमें हर रोज नए तरीके के द्वारा इस्तेमाल करता है और उन उसके तरीकों को समझने के लिए उससे बात करना जरूरी है। हालेलुया। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर के समान था। परमेश्वर ने मूसा को अपनी जगह पे रखा था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर जैसा भेजता हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? वो मूसा जिसको परमेश्वर ने अपने जैसा, परमेश्वर जैसा भेजा फिरौन के सामने, उसने गलती की। एक गलती से एक गलती मिनिस्ट्री खत्म, एक गलती आत्मिक जीवन खत्म, एक गलती प्रार्थना खत्म, सारा कुछ उथल पुथल हो जाएगा। खुदा के लोगों, गलतियों से बाहर आ जाओ, लापरवाहियों से आ जाओ, पर लापरवाहियों से बाहर आ जाओ, परमेश्वर की आवाज को सुनो।
परमेश्वर के वचन को पढ़ो सही तरीके से, आत्मा के द्वारा उसके वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा लिखा गया है। और ये इसलिए लिखा गया ताकि लोग सुधारे जाएं, ताकि लोग सुधारे जाएं और शिक्षा पाए और खरी चाल चले और परमेश्वर को जाने, इसलिए ये वचन लिखा गया है। परमेश्वर की आवाज को, उसकी बात को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को यानी कि बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर वचन है और उस परमेश्वर को जानने के लिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक वचन नहीं पढ़ोगे परमेश्वर आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा, उसका अंश, उसका स्वभाव आपके अंदर दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है। अगर आज उसकी प्रजा उसके वचन को पढ़ना शुरू कर दे और उसके वचन के अनुसार चलना शुरू कर दे तो परमेश्वर उनकी रोशनी को बढ़ाएगा, परमेश्वर उन्हें महिमा देगा। वो सूर्य के समान चमकेंगे और उनका उजाला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ेंगे और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। इधर देखिए, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि हमने परमेश्वर की परिपूर्णता में से, परमेश्वर की भरपूरी में से प्राप्त किया है। हालेलुया। हमने अपनी मेहनत के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की परिपूर्णता में से प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है, सामर्थ पर सामर्थ पाई है, कृपा पर कृपा पाई है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर की परिपूर्णता कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। जितना ज्यादा आप भरोगे उतना ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमेशा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग धार्मिकता में जीवन व्यतीत करेंगे वो लंबे चलेंगे। हालेलुया। जो लोग पवित्रताई में जीवन व्यतीत करेंगे वो लंबे चलेंगे। हालेलुया। लंबे समय तक सेवकाई करेंगे, पृथ्वी के अंत तक सेवकाई करेंगे। हालेलुया। वो चेलों पर चेले बनाएंगे। हालेलुया। धर्मी लोग लंबे चलेंगे, शुद्ध लोग लंबे चलेंगे, पवित्र लोग लंबे चलेंगे, प्रार्थना करने वाले लंबे चलेंगे, ईमानदार लंबे चलेंगे, बढ़ते जाएंगे, वचन को पढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वफादारी में और ईमानदारी में चलने वाले बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आपस में प्रेम भाव के साथ रहने वाले बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम भाई पतरस के साथ मिलकर आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, अपने दास से पिता परमेश्वर, अपने वचन से पिता परमेश्वर आपने बात की मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर धर्मी का प्रकाश सूर्य की किरण के समान बढ़ता बढ़ता चला जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर।
ये सेविकाई मेरे पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर कलीसिया, पिता परमेश्वर तेरा दास, पिता परमेश्वर हम सब परमेश्वर हम बढ़ते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका अनुग्रह पे अनुग्रह पिता परमेश्वर दिया पे दिया पाते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर अपने दास को और ज़्यादा बुद्धि दे, और ज़्यादा प्रकाश दे मेरे पिता परमेश्वर, और अपने वचन का भेद दे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा पिता परमेश्वर तेरे दास को और ज़्यादा पिता परमेश्वर गाइड करे, तेरा आत्मा पिता परमेश्वर और ज़्यादा पिता परमेश्वर बातें करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर जो हमने सुना है मेरे पिता परमेश्वर 100 गुना 1000 गुना फल लेगा मेरे पिता परमेश्वर। ये हमारी जिंदगियों में हमारे जीवन पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेगा मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे दिलों की पट्टियों पे लेकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार स्थिति, कोई गंदी आत्मा पिता परमेश्वर आपने कहा शैतान जो पिता परमेश्वर चुराने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप इसलिए आए पिता परमेश्वर, आप बहुताई का जीवन देश को, आप अनंत जीवन देश को पिता परमेश्वर जो हमें पिता परमेश्वर हम खो चुके हैं पिता परमेश्वर, आप उसे वापस देश को मेरे पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उसे रिस्टोर करने आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर सारी अंधकार सारी गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर जो इन वचनों के खिलाफ पिता परमेश्वर, जो हमारे पिता परमेश्वर जितना वचन हमने सुना पिता परमेश्वर, कोई अंधकार स्थिति पिता परमेश्वर इन वचनों को हमारे दिलों से, हमारे मनों से, हमारे माइंड से पिता परमेश्वर ना चुराने पाए। सारी चुराने वाली गंदी आत्माएं यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर आशीष दें और बरकत दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ।